नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ विकी अस्पताल से निकल रहा होता है तभी उसे फिर से डॉक्टर बुलाती है और विकी एकदम से रुक जाता है। वो कहता है मुड़कर, क्या हुआ डॉक्टर, कुछ कहना है? और जिस पर तापसी कहती है, हाँ, मुझे कुछ कहना है। वो अपना फ़ोन आगे करती है और कहती है कि जब मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया था, जब वो गिरने वाली थी पहाड़ से, तब उसने मुझसे कहा था कि कुछ लोग हैं जो उसका पीछा कर रहे हैं। उसने कहा था कि उन्होंने एक आदमी को छत पे से धक्का दे दिया और अब वो मेरे पीछे पड़े हैं क्योंकि मैंने वो सब देखा है। बहन, मुझे लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। मैं तुम्हें ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपना ध्यान रखना। वो ये मैसेज, ये रिकॉर्डिंग उसे सुनाती है और कहती है विकी को कि मेरी बहन ने मुझे यही कहा था कि मैं अपना ध्यान रखूं, इसलिए मैंने ये रिकॉर्डिंग किसी को नहीं दी। क्योंकि जब मेरी बहन अस्पताल आई तो कुछ लोग भी उसके साथ आए थे जो मेरी बहन की कंडीशन को जानना चाहते थे। पहले मुझे लगा कि ये वो उस साइट के लोग हैं, लेकिन फिर मैंने उनकी बातचीत सुनी। वो लोग बिल्कुल भी उस साइट के नहीं थे, बल्कि वो ये जानना चाहते थे कि मेरी बहन ज़िंदा है या नहीं। क्योंकि अगर वो ज़िंदा है तो ये उनके लिए मुसीबत है। और इसके अलावा वो तुम्हारे पिता के बारे में भी जानकारी ले रहे थे कि तुम्हारे पिता ज़िंदा है या नहीं। मैंने उनकी बातें सुनी थी वहाँ पे। वो कॉल पे किसी को कह रहे थे। आवाज़ एक औरत की थी, एक औरत जो बार बार उन्हें बता रही थी कि तुम्हें क्या करना है और क्या नहीं। और कुछ टाइम बाद वो लोग यहाँ से गायब हो गए, जैसे कभी वो यहाँ थे ही नहीं। और तुम्हारे पिता के ठीक होते ही वो गायब हुए थे। और उन्हें और तुम्हारे पिता को यही बताया गया था कि मेरी बहन मर चुकी है। तभी वो शायद चले गए, या फिर शायद तुम्हारे पिता के होश में आने की वजह से चले गए। पता नहीं, मुझे कुछ नहीं पता कि वो अचानक से कैसे गायब हो गए। बस मुझे इतना पता है कि वो तुम्हारे पिता के बारे में पूछ रहे थे और मेरी बहन के बारे में। मैं उन्हें नहीं जानती हूँ। क्या तुम बस इतना ही कहना चाहती थी? वो कहती है, हाँ, बस इतना ही। जिस पर वो कहता है, ठीक है, भी इतना इन्फॉर्मेशन भी काफ़ी है। फिर वो उससे कहता है कि ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, तुम हो सके तो मुझे अपनी वो रिकॉर्डिंग सेंड कर देना। और कहता है विकी कि अगर तुम अस्पताल में रही हो तो तुमने उनकी तस्वीरें अगर खींची हो या फिर किसी तरह की रिकॉर्डिंग हुई हो, किया होगा तुमने, तो मुझे वो भी सेंड कर देना। और हाँ, ये भी हाथ हमारे बीच ही रहेगी, फिक्र मत करो, कोई भी तुम तक नहीं पहुंच पाएगा, ठीक है? जिस पर वो कहती है, ठीक है, और हाँ, अपना ध्यान रखना। मैं कोशिश करूँगा कि मैं तुम्हारे लिए परेशानी ना खड़ी करूँ, पर अगर कोई परेशानी हुई तो तुम्हें संभल कर रहना होगा। विकी की बातें सुन वो कहती है, ठीक है। वो तुरंत फिर चला जाता है। विकी जाते हुए रास्ते में सोच रहा होता है, आज काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली। हालांकि मैं काफ़ी वक्त से उससे मिला नहीं हूँ। क्या वो मुझसे नाराज़ है? क्या
मैंने उसे बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। मुझे लगता है उसे वक्त देना होगा मुझे। ये सोचकर वो गाड़ी में बैठता है, जो कि उसका पूरा शरीर दर्द कर रहा होता है, तो वो काफ़ी परेशान तो होता है, लेकिन साथ में उसे पता होता है कि उसे ये करना है। इसलिए वो गाड़ी में बैठ फिर अपना फ़ोन निकालता है और देखता है कि उसने अब तक कॉल या मैसेज नहीं किया। फिर वो कार ड्राइव करते हुए फिर कॉल करता है अपने माँ के डॉक्टर आयुष्मान को कॉल करते ही आयुष्मान कहता है आपकी माँ ठीक है। जिस पर विकी कहता है मैंने तो हाय हेलो कुछ भी नहीं किया, आपको कैसे पता कि मैं ठीक हूँ, मैं कौन हूँ। जिस पर वो कहता है अब तक मैं ये समझ गया हूँ, पहले मैं आपका नंबर सेव नहीं रखता था, पर अब मैं आपका नंबर सेव रखता हूँ और मुझे पता है कि आप जब भी मुझे फ़ोन करेंगे तो वो किस वजह से होगी। और वैसे भी अब मुझे आदत हो गई है, इसलिए मुझे पता है। ओह अच्छा, ठीक है। ये कहकर वो फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखते ही वो कहता है थैंक यू मेरी माँ का ध्यान रखने के लिए। वो याद करता है थोड़ी देर पहले उसके और डॉक्टर के बीच बातचीत क्या हुई थी। उसके डॉक्टर ने कहा था तुम्हारी माँ अब धीरे धीरे रिएक्ट कर रही है, उनके ब्रेन के सिग्नल थोड़े सही हुए हैं, लेकिन चूँकि इस अस्पताल में काफ़ी हद तक कोई न्यूरोलॉजिस्ट नहीं है, इसलिए इससे थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब मैं एक सर्जन हूँ, एक न्यूरोलॉजिकल सर्जन, ना कि मैं एक न्यूरो मेडिसिन की मैंने पढ़ाई की है, इसलिए मैं श्योर नहीं हूँ कि जो मैं कर सकता हूँ वो कितना सही है। तुम्हें ऐसे एक डॉक्टर की ज़रूरत है जो न्यूरो मेडिसिन की पढ़ाई किया हो, या जिसने मतलब न्यूरोलॉजिस्ट सर्जन और मेडिसिन दोनों की पढ़ाई की हो। क्योंकि वो सिर्फ सर्जन है तो इसलिए उसे सिर्फ इतना पता है कि काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट हुई है, लेकिन चूँकि वो मेडिसिन की पढ़ाई उतना नहीं कर पाया है, तो उसे बस इतना जानकारी ही था कि उसे किस तरह के पेशेंट को मेडिसिन देना है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके दिमाग में, यानी कि विकी के माँ के दिमाग में क्या चीज़ें चेंज हो रही है। उसे मॉनिटर करने के लिए एक न्यूरो मेडिसिन की ज़रूरत है जिसने न्यूरो मेडिसिन की पढ़ाई की हो। तो विकी कहता है कि ठीक है, मैं देखता हूँ। ये कहकर विकी अपने फ़ोन को रखता है और यही सोच सोच के वो गाड़ी ड्राइव कर रहा होता है और फिर आखिर में वो अपने होटल पहुंचता है। होटल का मैनेजर कहता है सर, रात को नींद तो अच्छी आई ना, अब क्या मैं घर जा सकता हूँ। जिस पर होटल का मैनेजर की बात सुन विकी कहता है हाँ, नींद तो काफ़ी अच्छी आई है, अब तुम जा सकते हो। जिस पर होटल का मैनेजर कहता है ठीक है। होटल का मैनेजर विकी के कैबिन में जा कर के सो जाता है। विकी कहता है आप घर जाने वाले थे ना। जिस पर वो कहता है आपको देखकर लगता है कि आप अस्पताल से आए हो क्या। विकी के ऊपर का शर्ट के बटन खुले होते हैं और उसके गले के निशान दिख रहे होते हैं। वो कहता है मैं श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन आपको देखकर लगता है कि आप बहुत ज़ख्मी हो। विकी कहता है हाँ, थोड़ा सा तो
लेकिन इतना भी नहीं। जब आपके घर में कुछ हुआ था, वो कहता है कि नहीं, आप फ़िक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। आप चाहें तो घर जाकर रेस्ट कर सकते हैं, आप चाहें तो 2 दिन की छुट्टी भी ले सकते हैं। जिस पर वो बहुत खुश होता है और कहता है थैंक यू सर, आपका बहुत बहुत थैंक यू, मतलब शुक्रिया। अब मैं जाता हूँ, थैंक यू। विकी क्या उसे जाते हुए और उसकी बर्ताव को देखकर खुश होता है और कहता है अब लगता है कि सब ठीक हो रहा है, लेकिन अभी बहुत कुछ बिगड़ा हुआ है, मुझे और जानकारी इकट्ठा करनी पड़ेगी। उसने कहा कि वो कोई औरत है, कहीं वो मामी तो नहीं। मुझे डर तो है और डाउट भी, क्या वो इस सब के पीछे है? अगर वो है तो वो क्या सोच रही हैं? क्या वो मेरी फैमिली को डिस्ट्रॉय करके अपनी फैमिली को आगे बढ़ाना चाहती हैं? नहीं, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ करना चाहती हैं। मुझे उन्हें रोकना तो होगा। अगर वो ऐसा कुछ सोच रही हैं तो। पर मुझे जहाँ तक लगता है, मामी की बेटी को इस बारे में कुछ भी नहीं पता। सीमा बहुत शांत और सुशील लड़की है, वो ऐसी नहीं है। ये सब मामी ने किया है शायद, पर कोई सबूत नहीं है, और जो गवाह है उसके पास कोई तस्वीर नहीं है। बिना किसी तस्वीर के मैं कैसे उसे ढूंढूं? अगर मैं उन आदमियों को ढूंढ लेता हूँ तो शायद मुझे कोई जवाब मिल जाए, लेकिन उन आदमियों की तस्वीर भी तो नहीं है। अच्छा, अस्पताल में सीसीटीवी कैमरा तो शायद नहीं था। नहीं, हाँ, अस्पताल के अंदर सीसीटीवी कैमरा नहीं है, लेकिन अस्पताल के बाहर एक कैमरा तो है। हाँ, मैंने इसे पहले क्यों नहीं नोटिस किया? लेकिन क्या रिकॉर्डिंग मिल सकती है? मुझे ढूंढनी पड़ेगी। वो फिर होटल से बाहर जाने लगता है। जब उसका मैनेजर भी उसे देखता है, तब वो विकी अचानक से कहता है आप जा रहे हैं? जिस पर वो कहता है हाँ सर, आपने छुट्टी दे दी ना। विकी एकदम से अपने मैनेजर को रोकता है और कहता है कि आपकी छुट्टी कैंसिल होती है, अब आप 2 दिन और यहाँ पे काम कीजिए, मैं 2 दिन बाद आपका छुट्टी दे दूँगा। मैनेजर का तो मुंह ही बन जाता है। वो दुखी होते हुए कहता है कि सर, वो मैनेजर कहता है क्या सच में मैं नहीं जा सकता हूँ? विकी कहता है उसके कंधे पे टैप करते हुए आई एम सॉरी, पर 2 दिन के लिए प्लीज़ मैनेज कर लो, मैं कुछ सॉल्व कर रहा हूँ। उसे होने के बाद मैं प्लीज़ तुम्हें पक्का छुट्टी दूँगा, और 1-2 दिन नहीं, पूरे महीने भर का। ये सुनते तो मैनेजर पूरा खुश, बोलता है महीने भर की छुट्टी? विकी कहता है हाँ, महीने भर की छुट्टी दूँगा मैं तुम्हें। वो कहता है ठीक है, तब तो मैं ज़रूर इस छुट्टी को एंजॉय करूँगा और अभी काम करूँगा। ये कहकर वो खुशी खुशी अपना सामान लेके फिर अंदर चला जाता है। विकी सोचता है इसे तो मना लिया, लेकिन अब मुझे हॉस्पिटल जाना होगा। ये कहते हुए वो चलते चलते अपनी गाड़ी के पास जाता है। गाड़ी में बैठकर ड्राइव कर रहा होता है, और ड्राइव करते हुए एक ही चीज़ सोच रहा होता है कि मैं क्या करूं, और शायद ये बहाना सही होगा। नहीं, बिल्कुल भी नहीं।
कितना बड़ा। वैसे वो भी तो न्यूरोलॉजिस्ट है ना। माँ के लिए उससे बात करके देखता हूँ। हाँ, मैं उससे एक बार बात करके देखता हूँ, क्या पता वो अच्छे से समझे। ये कहते हुए वो अस्पताल पहुँच जाता है सोचते सोचते, और फिर अस्पताल के गेट पे पहुँच के वो सबसे पहले ऊपर देखता है और देखता है सीसीटीवी कैमरा। मतलब मैं सही था, यहाँ एक कैमरा है, पर ये काम कर रहा है या नहीं ये जानना होगा। फिर वो कैमरे के तार को देखता है और सोचता है सीसीटीवी रूम है कहाँ। वो आसपास देखने लगता है, हॉस्पिटल के चक्कर लगाने लगता है। वो देखता है कि यहाँ कुछ खास नहीं है, बस एक सर्विस क्वार्टर जैसा कुछ है जहाँ पे मेडिकल स्टाफ रहते हैं। दिन के वक्त इधर कोई नहीं है, मैं जाके देख सकता हूँ, ये कहकर वो जाने लगता है। और जाते हुए उस क्वार्टर में जैसे ही घुसने वाला होता है तभी डॉक्टर आ जाती है, और तापसी जैसी उसे देखती है छुपते छुपाते हुए जाते हुए, तो सबसे पहले उसे कहती है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं। विकी एकदम से चौंक जाता है और डर कर कहता है, वो आप वो मैं आप ही को तो ढूंढ रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आता, तभी वो यही बहाना लगाता है। फिर वो कहती है, आप मुझे ढूंढ रहे थे, पर क्यों, आप मुझे क्यों ढूंढ रहे थे। वो कहता है, मैं आपको ढूंढ रहा था क्योंकि मैं आपसे एक सवाल करना चाहता था। क्या आपने न्यूरो मेडिसिन की पढ़ाई की है। वो गला साफ करते हुए कहती है, हाँ मैंने की है। ओह अच्छा, तो क्या आप मेरी माँ का ध्यान रखेंगी क्या। वो कहता है, मैं कह रहा हूँ कि आप क्या मेरी माँ का ध्यान रखेंगी। मतलब अगर आपकी माँ को क्या हुआ है। हाँ एक्चुअली उनका एक्सीडेंट हो गया था कुछ टाइम पहले। मैंने तो आपसे कहा ना कि मेरी फैमिली में कुछ तो हो रहा है, कोई तो है जो टारगेट कर रहा है। और आपने भी तो मुझे जो प्रूफ दिया तो नहीं है अभी तक आपने कुछ, लेकिन मैंने आपसे जैसा कहा वो सच है। कुछ 1 साल होने को आया करीबन, हाँ 1 साल होने को आया, 11 महीने हुए हैं। 11 महीने पहले मेरी माँ का, मेरे पिता का एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में मेरी माँ कार ड्राइव कर रही थी और अचानक से एक दूसरा कार वाला आकर मेरी माँ को टक्कर मार देता है गाड़ी को, जबकि मेरी माँ साइड में कार रोक कर बैठी हुई थी। मेरे माता पिता गाड़ी को साइड में रखकर बातचीत कर रहे थे, तभी एक गाड़ी उधर से आकर के उन्हें ठोक देती है। माँ जो कि गाड़ी के ड्राइवर सीट में थी और सीट बेल्ट नहीं लगी थी, इस वजह से मेरी माँ का सर हैंडल से टकरा जाता है और मेरी माँ इस वक्त कोमा में जा चुकी है। विकी कहता है कि मेरी माँ को सर में वो एक्सीडेंट की वजह से ब्लड क्लॉट हो गया था और अचानक से फिर सर मतलब उस ब्लड क्लॉट को निकालने के लिए ऑपरेशन हुआ, लेकिन ऑपरेशन में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गई और उसके बाद फिर मेरी माँ कोमा में चली गई। मतलब डॉक्टर का कहना है कि कोमा में वो किसी और वजह से गई है। आई डोंट नो, मैं ये मेडिकल टर्म नहीं समझता, लेकिन मैं बस इतना जानता हूँ कि मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, वो कोमा में। और डॉक्टर ने कहा कि अगर कोई न्यूरो मेडिसिन पढ़ा हुआ कोई डॉक्टर मिल जाए तो मेरे लिए बहुत आसानी होगी। और ये कहकर वो मुझे हेल्प
मांग रहे थे और मैं